नमस्कार। अभी मेरे साथ जिनको आप देख रहे हैं ये वृंदावन से पधारी हुई है, चंपारण की धरती पे कथा यहाँ पे करा रही है। 8वीं दिवस की आज कथा हुई है। इनसे आज विशेष बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है देवी जी। जय श्री राम। जय श्री राम। मानव जीवन का मुख्य मकसद क्या होना चाहिए? पहले तो मेरा परिचय, मैं वृंदावन धाम से देवी सत्याचा जी और मैं आई हूँ बिहार के मोतिहारी दरोगा टोला क्षेत्र में कथा चल रही है श्री राम मंदिर पर। तो मैंने जो समझा है मैं अपने मत अनुसार बताऊंगी जी कि जीव का या मानव का मुख्य उद्देश्य है प्रभु प्राप्ति, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। मैं चाहती तो मुझे नौकरी मिला हुआ था, मैं ग्रेजुएट हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। मैं चाहती तो कोई नौकरी कोई भी काम ऐसा कर सकती थी जिसमें अपना जीवोपारण हो सकता था लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ठाकुर जी पेट भरने वाले तो हैं, जब चौंच दिए तो दाना देंगे। जी तो वो पेट भरेंगे लेकिन धर्म का कार्य किया जाए। तो मैंने ये कार्य शुरू किया और मेरे हिसाब से भगवान की प्राप्ति ही मानव का सबसे बड़ा उद्देश्य है। जी। हमारे जैसे युवा जो है वो कहते हैं कि चलो जवानी में क्या भगवान की पूजा अर्चना की जाए, जब बूढ़ा होंगे तो भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान की पूजा करेंगे, चारों धाम की यात्रा करेंगे। वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये सबसे ज़्यादा गलत बात है। जी मानते हैं कि चौथापन होता है वनवास के लिए, घर छोड़ने के लिए, लेकिन यदि आप वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि समय आएगा बुढ़ापे पे, तो वो कभी समय नहीं आएगा। समय का भरोसा नहीं है, आप कब चले जाएं। ज़रूरी नहीं है आप जवानी में रहें, ज़रूरी नहीं है आप और आयु बढ़े तब रहें। इस पर आप बिल्कुल विचार मत करें और इसे ना मानें, क्योंकि जिस समय आप भक्ति करते हैं तो यदि आपकी आयु छोटी है तो आपके अंदर मैल कम होता है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब कम होते हैं जब आप बच्चे होते हैं। तभी तो ध्रुव ने 5 महीने में 5 वर्ष के ध्रुव ने 6वें महीने भगवान को प्राप्त कर लिया था। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बुढ़ापे में जब आप घर के परिवार के लोगों को नहीं संभाल सकते, आप भक्ति क्या संभालेंगे? तो बुढ़ापे में करने की ये चीज़ नहीं है। मैंने कम आयु में ही इसकी शुरुआत करी थी। बुढ़ापे का भरोसा नहीं है, मैं अभी जिंदा हूँ, कल को ना रहूँ, तो कम से कम कुछ तो भगवान के यहाँ ले जाने के लिए मैं इकट्ठा करूँ। तो मैं नहीं मानती इस बात को कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी है, चाहे कथा के माध्यम से, या कथा नहीं कह सकते हो तो आप घर में करो, पर भक्ति करने की आयु कम आयु ज़्यादा अच्छी होती है। जी जी। आखिर मनुष्य को राम कथा या भागवत कथा क्यों सुननी चाहिए? भगवान की पूजा अर्चना क्यों करनी चाहिए? देखिए, हमारे ऊपर कुछ ऋण होते हैं। जी जी। हमारे ऊपर 5 प्रकार के ऋण होते हैं। मातृ पितृ ऋण होता है, गुरु ऋण होता है, देव ऋण होता है। इन सभी ऋणों में एक देव ऋण जो है, जी जी। तो हमारे 5 यज्ञ करने का धर्म बताया मनु जी ने जी। कि हमें 5 प्रकार के यज्ञ करने चाहिए, जिनमें से एक यज्ञ है देव यज्ञ। जी। देव यज्ञ में होता है स्वाध्याय करना, जी। ठाकुर जी के द्वारा बताए गए ग्रंथों को पढ़ना, शास्त्रों को पढ़ना, श्रवण करना। जी। तो ये होता है 5वां यज्ञ जो है देव यज्ञ, जी। जिससे हम देव ऋण से उऋण हो जाते हैं, जी। हमारे ऊपर वो कर्जा नहीं रहता तो बोले इस ऋण से उऋण होने के लिए हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। दूसरा कि अगर आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को इकट्ठा करने का कोई स्रोत नहीं होगा तो आप भटक जाएंगे। इसलिए भगवान सबसे अच्छा माध्यम है सकारात्मक बनाने के लिए और हमें केंद्र से न भटकने के लिए, इसलिए पूजा करना बहुत आवश्यक है। जी जी जी। जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें का तुलसी बाबा एक बहुत ही सुंदर चौपाई लिखते हैं। हालांकि वो काफ़ी विवादित है कि ढोल कवार सूत्र पशु नारी सभी सकल ताड़ना के अधिकारी। जी। तो लोग ऐसे समझते हैं, जैसे आप नारी है तो ऐसे लोग समझते हैं कि नारी को बोल रहे हैं कि ताड़ना देनी चाहिए, उनको परिताड़ित करना चाहिए। इसके बारे में विस्तार रूप से समझाइए। देखिए, ये गलत है, बाबा ने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। दूसरी बात, सबसे प्रमुख कि पहले रामचरितमानस में ये देखना चाहिए कि जो चौपाई बोल रहा है वो बोलने वाला कौन है। जी जी। कोई राक्षस तो नहीं बोल रहा है। यदि राक्षस बोल रहा है तो वो अपने पक्ष की बात करेगा, वो धर्म की बात नहीं करेगा। तो आपको ये नहीं लेना है कि किसने कहा। उस समय ये चौपाई बोली थी समुद्र ने। समुद्र उस समय भयभीत था, भगवान ने नहीं बोला है। दूसरी बात, पहले तो ये समुद्र ने बोली है, तो इसको आप उपदेश में नहीं ले सकते, क्योंकि भगवान की वाणी को उपदेश में लिया जाता है, ना कि राक्षसों की। ना ही कोई समुद्र या साधारण व्यक्ति या कोई भक्त की बातों को आप ले सकते हैं, पर आप ऐसे नहीं ले सकते डरा हुआ जो भगवान की मर्यादा को ना समझते हुए। पहले तो आया ही नहीं, जब भगवान ने बाण उठा लिया कि मतलब बाण छोड़ने ही वाले थे, तब डर करके आया। तब उसने कहा कि ताड़ना से ये अर्थ है, देखिए, कि शिक्षा देना। तो शिक्षा, अगर आप कहेंगे कि अब ढोल को कैसे शिक्षा दोगे, नारी को दे सकते हो, गवार को दे सकते हो, शूद्र को दे सकते हो, पशु को भी कहीं कहीं अब शिक्षा देने लग गए हैं लोग, लेकिन ढोल को कैसे दोगे?
तो ताड़ना से होता है उनके ज्ञान देना, उनको समझना, उनको समय देना, है ना, कि मतलब संबंध जुड़े रखना सबसे बड़ी बात। तो समझने की बात ऐसे आ जाती है कि देखिए नारियां पीटने के लिए तो नहीं थी, पर उनको यदि आप कहा जाता है कि पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रा रक्षति स्थविरेना स्त्री स्वातंत्र मरहसी। तो कहा जाता है कि ताड़ना से ये होता है देख रेख भी करना है, इसमें देख रेख का भी है, शिक्षा का ध्यान देना भी है और उनका ध्यान देना भी है। बहुत कुछ एक शब्द से बहुत से अर्थ लगाए जा सकते हैं, तो पांचों के लिए अलग अलग रखा जा सकता है। जैसे जानवर के लिए कहा गया पशु, और नारी के लिए ताड़ने से बस वही है कि उनका ध्यान देना, उन्हें शिक्षा देना। यदि आप छोड़ देंगे तो कहा जाता है कि कन्या जब तक कुंवारी है तब तक पिता के साथ रहे, जब जवान हो जाए तो पति के पास भेजना चाहिए उसको, उसके साथ रह करके सम्मान पाएगी। वृद्ध हो जाए तो पुत्र के साथ रहे, तब जाकर के बोले स्त्री का सम्मान रहता है, अन्यथा स्त्री का सम्मान नहीं रहता। तो यहाँ पर ताड़ने से यही है कि उसका ध्यान रखें, उसका ऐसा नहीं स्वतंत्र कर दें। जी। तो देवी सत्यार्चा जी ने काफ़ी सवालों को जवाब दिया। आप क्या सोचते हैं, इनके द्वारा दिए गए जवाब के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर डाल दें। और ऐसे ही इंटरव्यू या ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग देखने के लिए बने रहे चंपारण न्यूज़ के साथ। शुक्रिया, थैंक यू।